दोस्तों, ममता बनर्जी ने सीधा सीधा बीजेपी को धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को छूने की कोशिश की तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। तो सवाल यह है कि ममता बनर्जी पूरे देश में क्या करने जा रही है, ममता बनर्जी पूरे देश में क्या करेगी, ममता बनर्जी कैसे हिलाएगी पूरे देश को। ये जो धमकी है ये तब से देना शुरू कर दिया है जब से बंगाल में एसआईआर होने की बात हुई है। ममता बनर्जी को आखिरकार इस एसआईआर से दिक्कत क्या है, ये सब जान रहे हैं कि बड़ी संख्या में एसआईआर शुरू होते ही बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां से भाग खड़े हुए हैं। तो इससे ममता बनर्जी को प्रॉब्लम क्या है? अगर वहां 40-50 लाख ऐसे लोग बताए जा रहे हैं कि जिनकी मौत हो गई और वोटर लिस्ट में उनका नाम है, तो उनको काट दिया जाए। क्या ममता बनर्जी ये नहीं चाहती हैं कि शुद्धि हो जाए सूची की? ममता बनर्जी को आखिरकार दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, वो रैली निकालती हैं और एक ऐसे एरिया में रैली निकालती हैं वो जो बोंगांव से लेकर चंदपारा से उत्तर 24 परगना जिले में ठाकुर नगर तक मार्च निकाला है। वो एरिया जहां मथुआ समाज के लोग रहते हैं और उनको समझाने पहुंच गई कि सीए के नाम पर आपके साथ धोखा हुआ है, फलाना हुआ है, आपको नागरिकता नहीं मिली है, मुझे अगर कुछ हुआ तो, बिहार वाला मेरे साथ हुआ तो मैं पूरा देश हिला दूंगी। तो ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी को धमकी देने के साथ साथ पूरे देश को धमका रही हैं कि यदि मुझे हुआ तो मतलब मुझे छुआ तो, बंगाल को छुआ तो मतलब क्या है? मतलब आप कह रही हैं बंगाल में एक भी वोट नहीं कटने देंगे। क्यों नहीं कटने देंगे? जो लोग डेथ हो गई क्या उनका वोट नहीं कटे? जो ट्रांसफ़र हो गए क्या उनका यहाँ से नाम नहीं कटे? जो बांग्लादेश के घुसपैठिए थे और वो भाग खड़े हुए हैं क्या उनका नाम नहीं काटा जाए? ममता बनर्जी आखिरकार इस तरह की बातें कर क्यों रही है? तो एक सवाल खड़ा हो रहा है और इस सवाल के साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ममता बनर्जी कभी चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं, मतलब उनके लोग दे रहे हैं, और कभी कभी वो जो है देश हिलाने की बात कर रही हैं। आखिरकार सत्ता से इतना मोह कि आप सत्ता के मोह में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे। आपको दिक्कत थी कि एसआईआर में कुछ गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी की जा रही है, तो आपकी तरफ से महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो वहां से याचिका खारिज हो गई और कोर्ट ने कहा कि आपकी जो ये एसआईआर बिहार में हुई है, आप इसकी एप्लीकेशन लेके आयो, एक भी सबूत इसमें आपने पेश नहीं किया, आपके आरोप झूठे सिद्ध होते हैं। तो फिर मुंह की खा गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपका जवाब दे दिया कि आपके आरोप गलत हैं, झूठे हैं। एसआईआर में कोई गड़बड़ी होती तो अभी तक आप देखिए इंडी गठबंधन में ही कांग्रेस जो हल्ला कर रही है, राहुल गांधी वोट चोरी कर रहा है, आरजेडी तेजस्वी यादव, आज तक एक भी चुनाव का रिजल्ट आए, अब इतने दिन हो गए, एक भी कोई एप्लीकेशन चुनाव आयोग में नहीं गई कि फला बूथ पर वोट की गड़बड़ी हुई, फला आदमी वोटर थे, उनको वोट नहीं डालने दिया, उसका नाम कट गया, कोई एक भी नहीं आया। तो ममता बनर्जी जी आप किस बेस पे ये कह रहे हैं कि बिहार में जो बीजेपी ने खेल किया वहां के लोग तो भोले थे, तुम चालू हो, तुम कह रहे हो हमको तो सब पता है, हम इनकी चाल नहीं, हम खेला नहीं चलने देंगे। तो आप क्या करोगे? क्या खेला नहीं चलने दोगे? आपके पास जो ये कर्मचारी हैं, आप इनके बेस पर एसआईआर में गड़बड़ी कर रहे हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने कंप्लेंट्स की हैं कि आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके दबाव में हैं, आप उनसे गलत एंट्री करवाने का दबाव दे रहे हो, आप उनसे घुसपैठियों के नाम एंट्री कराने का दबाव दे रहे हो, और इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दिया कि भाई हम गलत एंट्री कर नहीं सकते, हमको ध्यान देना है क्योंकि हमारी नौकरी जाएगी, जेल भी होगी अगर हमने गलत एंट्री कर दी, तो भाई ठीक है हम काम नहीं करते। तो आप उस हड़ताल को प्रोवोक कर रहे हो। आप तो कह रहे हो देखो जी बीएलओ दबाव में है, आत्महत्या कर ली, मर रहे हैं, बीमार हो गए, डिप्रेशन में चले गए। भाई आप चुनाव आयोग के पास जाइए। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम भी तो 3 बार चुनाव आयोग के पास गए, जो हमें गड़बड़ियां समझ में आई। आप सत्ता में हैं, आप अपने कर्मचारियों की प्रॉब्लम लेके चुनाव आयोग में जाइए, एप्लीकेशन लिखिए। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो कि एसआईआर बंद कर दो, एसआईआर को रोक दो, एसआईआर को 3 साल का टाइम बढ़ा दो, ये थोड़ी होता है। आप चुनाव आयोग के पास जाएं, उनके पास लिख के दें कि हमारे पास जो कर्मचारी हैं
वो अभी टाइम कम की वजह से टेंशन में है, दबाव में है, कृपया टाइम इंक्रीज कर दिया जाए। तो चुनाव आयोग बढ़ा देगा टाइम, 1 महीने का टाइम दिया गया है, वो 1.5 का कर देगा, 2 का कर देगा, 3 का कर देगा। लेकिन ममता बनर्जी जी, यदि आप चाहती हैं, सोचती हैं कि ये चुनाव ऐसे ही हो जाएगा पुरानी सूची में, वो तो होने वाला नहीं है। आपकी धमकी में कोई आने वाला नहीं है। आप जितना भी कह लो कि 30 मर गए, 25 मर गए, लोग डिप्रेशन में हैं, वो सब नहीं चलेगा, बहानेबाजी। और आपकी धमकी, चुनाव आयोग उससे नहीं डरा, तो आप भारतीय जनता पार्टी को डराना चाहती हो, सीधे सीधे केंद्र को डराना चाहती हो कि भाई पूरा देश हिला दूंगी, तो आप भूल में हैं। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, पूरे देश में कार्यकर्ता है, वो बीजेपी को और देश को हिला नहीं पाई। आप क्या करोगे? तो धमकी देते हो। ममता बनर्जी को रैली में बोल रही है, कह रही है कि हमने कहा कि 24 की जो लिस्ट है 2024 की, जिसके आधार पर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसी आधार पर विधानसभा का चुनाव भी हो जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी जी, SIR से दिक्कत क्या है? विपक्ष ने ही कंप्लेंट की कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन देकर पूरा बाकायदा दुनिया में हल्ला कर दिया कि वोटर लिस्ट में कई जगह एक ही आदमी का नाम वोट में ऐड है। तो जब आप खुद कमी बता रहे हो, तो केंद्र सरकार, चुनाव आयोग मिलकर के उस गलती को ठीक करना चाहते हैं। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है, उसने तय किया कि जब आरोप लग रहे हैं तो भाई देखते हैं, और उसने देखा कि वाकई में हर राज्य में SIR यानी गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद से नहीं हुआ। सोचिए, 22 साल हो गया, तो 22 साल में कितने लोग ट्रांसफर हो गए, कितने लोग डेथ हो गई, कितने लोग विदेश चले गए, तो भाई कितने लोग उसमें ऐड भी होंगे, बड़े हो गए ना 22 साल में, तो पैदा हुआ बच्चा 22 साल का हो गया उसके बाद। और इसीलिए चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ठीक है, उस गड़बड़ी को हम ठीक कर रहे हैं। जब ठीक करने चुनाव आयोग चल रहा है, तो आप विरोध कर रहे हो कि ठीक क्यों कर रहे हो? आप कह रहे हो गड़बड़ी वाली लिस्ट से ही हमको चुनो। तो भाई ममता बनर्जी कह रही हैं, मोदी जी 2024 में PM बने उस लिस्ट से, अगर वो लिस्ट गड़बड़ है, इनवैलिड है, तो आप 2003 की क्यों पूछ रहे हो? वो लिस्ट गड़बड़ है, इसलिए PM को, मोदी को PM न माना जाए। गजब दलील, ममता बनर्जी की गजब दलील है। भाई चुनाव आयोग ने कब कहा है कि 2024 की लिस्ट इनवैलिड है? चुनाव आयोग ने यह कहा है कि हम अब जो गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, 2003 में जिनका बाप दादाओं का नाम ऐड है, उसी की चेन देख रहे हैं, उन्हीं के बच्चों के नाम वोटर लिस्ट में रहेंगे। सिंपल सी बात है, प्रूफ के तौर पे देख रहे हैं। वैलिड इनवैलिड की बात ही नहीं है। 2024 में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो उनके फादर का या ग्रैंडफादर का नाम 2003 में होगा, और जिनका है उन्हीं का रहेगा। जिनका उस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब वो इस देश की पैदाइश नहीं है। सिंपल। तो चुनाव आयोग क्लीन करने में लगा है, तो ममता बनर्जी बौखला रही हैं, बीजेपी को धमकी दे रही हैं, चुनाव आयोग को धमकी दे रही हैं, कभी BLO का नाटक कर रही हैं, कभी भर्ती का विरोध कर रही हैं, एक के बाद एक विरोध कर रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग भी रुकने वाला नहीं है, और ना भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली है। ममता बनर्जी को इस बार पता लग चुका है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी पूरी तैयारी है, ना वो इनकी धमकी से रुकेंगे, और बूथ कैप्चरिंग इस बार होने नहीं देंगे। निश्चित रूप से ये तैयारी बीजेपी की पुख्ता तौर पर हो गई है। ममता बनर्जी को साफ दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है, इसीलिए तरह तरह के ये प्रपंच चल रहे हैं। मतवा समाज की जहाँ तक बात है, मैं 100% कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे वो, क्योंकि उन्होंने ही उनके लिए कुछ किया है। ममता बनर्जी ने तो कभी उनकी सुध भी नहीं ली। तो आप रैली कहीं भी निकाल लो, भीड़ तो जुटी जाती है, सरकार है, लेकिन आपके बहकावे में अब बंगाल के लोग आने वाले नहीं हैं। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।